नमस्कार, मैं सुंदर चौधरी तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से वार्ड नंबर 93 से महासचिव बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, देश के साथ इतनी बड़ी घटनाएं चल रही है और एक कोरोना की महामारी चल रही है। चाइना हमारे ऊपर, आप देख रहे होंगे कि 20 सैनिकों पे उन्होंने निहत्थे हमला कर दिया और वो शहीद हो गए। पर भाजपा जो सरकार है उसको इस देश से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपने प्रचार से लेना देना है। उनको 20 सैनिक जो शहीद हुए उन पे कोई उनकी थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं है। आज योग दिवस है और जो हमेशा से वो ढोंग करते हैं योग दिवस के नाम पे, चलो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए योगा करना चाहिए, पर उसके लिए ढोंग करना क्या जरूरी था? आज के दिन 2 दिन पहले हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हुए, उनकी शहादत हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए और ये बेशरम लोग योग दिवस बना रहे हैं। जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके, आपने देखा होगा कि एक कमरे में लोगों को बंद कर रहे, पार्कों में लोगों को बंद करके ये 100-100, 50-50 लोगों को लेके एक योग दिवस मना रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, इनको कोई देशभक्ति नहीं चाहिए। ये सिर्फ किसी न किसी रूप में अपना प्रचार करते हैं और मेरे देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आज हमारे देश में के पीएम बने हुए हैं, गृह मंत्री बने हुए हैं। और जब कोरोना की महामारी की लड़ाई से सारा देश, सारा वर्ल्ड जूझ रहा था, उस टाइम पे भी ये अपने बिहार में प्रचार कर रहे थे, बंगाल में प्रचार कर रहे थे। लोगों को ये गाड़ियां उपलब्ध नहीं करा पाए, लोग पैदल जा रहे थे, भूख प्यास से मर रहे थे, लेकिन ये लोगों को लिए कोई भी सुविधा किसी रूप में उपलब्ध नहीं करा पाए। लेकिन इन्होंने 72,000 LED लगाकर अपने दुरुपयोग, जो कहते हैं कि पैसे का जो उपयोग करते हैं, और भाजपा जो सिर्फ एक वोट के लिए राजनीति करती है, जिसका काम है वोट लेना और जनता को आपस में लड़ाना, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि भाइयों, जागरूक बनो। ये बीजेपी वाले कोई देशभक्त नहीं है, इन्होंने देश के लिए कोई बलिदान नहीं दिए। इनके आज भी नागपुर के कार्यालय में हमारे देश का आज तक तिरंगा नहीं लहरा। 52 साल से ये जो बातें करते हैं कि हम देशभक्त हैं, जो लोग देश का तिरंगा अपने नागपुर के कार्यालय पे नहीं लगा सकते, वो किस बात के देशभक्त हैं? ये कोई देशभक्त नहीं है। और दूसरा, एक और मैं आपको जानकारी दे दूं, जैसे कि हमारे देश में के हालात चल रहे हैं और हमारे नाकाम पीएम जो बड़े बड़े 56 इंच की बातें करते थे, 56 इंच का सीना दिखाते थे, वो 5.6 इंच का सीना है उनका। उनकी जुबान 56 इंच की है। जो बातों से कभी कोई काम नहीं चलता, ये हमेशा याद रखना। हमारे यहाँ देसी में कहावत है और परिचय भी देते हैं, जब एक कुत्ता होता है ना, जब वो भौंकता है तो उससे लोग डर जाते हैं। जब 2 कुत्ते उसके पास आ जाते हैं तो वो अपनी पुच्छी में पीछे पूंछ दे लेता। वही हालात है हमारे देश के पीएम साहब की। माफी चाहता हूं, मैंने वर्डिंग की है क्योंकि मेरे अंदर एक गुस्सा है। मैं उस गुस्सा के प्रतीक ये वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर एक गुस्सा है, क्योंकि देश के झूठ के आधार पर हमारे किसी न किसी रूप में देश के सैनिक शहीद हुए हैं। जब से 5 साल से 6 साल से पीएम साहब बने हैं, जब ही से हमारे देश का दुर्भाग्य डूबता जा रहा। किसी न किसी रूप में हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह से लड़ाई लड़ रहे, चाहे बीमारी के उसमें नाकाम हो, चाहे सैनिकों शहीदों के उसमें नाकाम हो, हर तरह से हमको नाकामी झेलनी पड़ रही है। पर हमारे पीएम साहब 20 सैनिकों शहीद होने के बावजूद भी कहते हैं कि वहां पे कोई भी हलचल नहीं हुई। इतना बड़ा झूठ हमारे देश के पीएम बोलते हैं। और उनसे जब हमारे राहुल गांधी नेता एक सवाल करते कि पीएम साहब, निहत्थे हमारे सैनिक 20 कैसे चले गए वहां, उनके साथ कैसे हादसा हो गया, तो बिकाऊ मीडिया, पूरी जो बीजेपी का एक ढोंग, जो इस देश को गुमराह करने के लिए बैठे रहते हैं उनके प्रवक्ता, और वो कहते हैं कि आप देश के खिलाफ हो। क्या देश के लिए हम पूछ नहीं सकते हमारे पीएम साहब क्या कर रहे थे? 40 दिन से देश के अंदर हलचल चली हुई थी
इतनी सेना लगातार 40 दिन से हमारे देश के अंदर बढ़ रही थी। हमारे देश के सैनिक जब उनसे पूछने गए तो उन्होंने निहत्तों को हत्या कर दी, उनको शहीद होना पड़ा। और हमारे पीएम साहब कहते कि कोई भी हादसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई जमीन नहीं कब्जाई गई। एक पेपर की कटिंग है, उसमें एक ही फ्रंट पे 2 पेज लिखे हुए, एक में कहते हैं कि सैनिकों को छोड़ दिया जाएगा पर जो जमीन कब्जाई है वो नहीं हटाई जाएगी। दूसरी तरफ पीएम साहब कहते हैं कि यहाँ कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, कोई कब्जा नहीं हुआ। तो आप देखिए कि देश से किस तरह झूठ का व्यवहार एक हमारे पीएम के जिम्मेदार पीएम साहब आज अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। ये वही पीएम साहब है जो 2014 में बड़ी बड़ी बातें करते थे, लाल लाल आंखें दिखाते थे। आज इनकी आंखें इतनी डूब चुकी है कि डर के मारे अपने घर में नप के बैठे हुए 18 घंटे काम करने वाला पीएम रोज किसी न किसी माध्यम से हमारे देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं, पर वो कुछ नहीं बोल पा रहे। सिर्फ एक पिक्चर बना रखी है मीडिया के थ्रू और उनके झूठे पात्रा जैसे प्रवक्ता जो कोरोना की लड़ाई में डूब के बैठे रहे, अपने आप को बीमार बता रहे, अपने आप को एक डॉक्टर बताता है। वो आज वो क्या इलाज करा, उसने किस लोगों का इलाज करा, किसके बीच में वो गया? कहीं नहीं गया। वो सिर्फ टीवी में बैठता 27 लाख रुपए का हमसे हर महीने पैकेज लेता है। वो पैकेज हमारी जेब से जाता है भाइयों, आपकी जेबों से जाता है, जो हम टैक्स देते हैं उससे भरा जाता है। और वो आते हैं देश को गुमराह करते, नेहरू की बातें करते। आप 70 साल 60 साल 2007 में जो हुआ, 1960 में जो हुआ उसे छोड़ो, बात आज की है। चलो कांग्रेस की नाकामियां थी तो सरकार ने, जनता ने उन्हें हटा दिया सत्ता से। आपको नाकामी गिनाने के लिए नहीं चुना गया है। 1960 के बाद में आज तक कभी भी हमारे कोई सेना को निहत्थे पे चाइना ने हमला नहीं किया। आपकी नाकामी क्या, आप दूसरों की नाकामियों को उजागर कर करके अपने नाकामी छुपाते रहोगे? मेरा देश से निवेदन है कि जागरूक बने और जो लोग देश के खिलाफ बांटने की या 1960 या नेहरू की बातें करें उनको आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी बोलती बातों से बंद करना चाहते हैं। तो आज से 60 साल पहली बातों को गा के ये देश को गुमराह ना करें, अपनी नाकामियां ना छुपाएं। ये राजनाथ सिंह कहते थे 2014 के चुनावों में कि नरेंद्र मोदी जी अगर जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, देश के पे किसी भी देश का हमला करने की हिम्मत नहीं होगी, देखने की हिम्मत नहीं होगी। जिस दिन से नरेंद्र मोदी बने उस दिन से पाकिस्तान रोज हमारे सैनिकों पे गोली चला रहा, चाइना रोज हमारे अंदर बढ़ रहा। क्या हमने एक नाकाम प्रधानमंत्री को चुना है जो सिर्फ बातें करता है? मेरा निवेदन है, देश की जनता से निवेदन है, जागरूक बने। अगर हम नाकाम रहे, हमारी चुप्पी रही, तो एक दिन हमारे जब सैनिक है वो देश के लिए शहीदों पे सरहदों पे जाना बंद कर देंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जागरूक बने। और जो बीजेपी के लोग जो इनकी आईटी सेल बनी हुई है, झूठा प्रचार करते हैं, उससे जागरूक बनने के लिए उनको जवाब दे। देश की जनता से मेरा निवेदन है कि इन लोगों को जवाब दे, जागरूक बने। जय हिंद, जय भारत।